दोस्तों, आप जो जिन्हें स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है आम आदमी पार्टी के व्यापार सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष जगबीर गोस्वामी। आपकी जबकि लोकसभा चुनाव का कल ऐलान होना है कि कब चुनाव होंगे, तो उस बारे में जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की कितनी तैयारियां हैं। हाँ जी गोस्वामी जी, बीबी पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, आपका भी और आपके चैनल का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर ये बताइए कि आम आदमी पार्टी की चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं। आम आदमी पार्टी ने चुनाव के लिए पूरी कमर कस रखी है। हमने पंजाब के अंदर 8 सीटों का ऐलान कर दिया है। हरियाणा में हमारे को एक सीट जो गठबंधन में मिली है, इंडिया गठबंधन में, वो हमारे कैंडिडेट, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी उसके ऊपर पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। और हम भी कल क्षेत्र हम दौरा करके आए हैं और हमारे को जो काम मिला था पार्टी का वो करने लग रहे हैं वहाँ पर। और ये हरियाणा की बाकी 9 सीटों पर क्या करोगे आप, टोटल 10 सीटें? पहले कल क्षेत्र की सीट पे हमने एक भारी जीत दिखानी है। और दूसरी जो है क्या नाम, हरियाणा की जो सीटें हैं उसमें हम कांग्रेस को पूरा सहयोग करेंगे। जैसे कांग्रेस के सभी लीडर सुशील गुप्ता जी को साथ दे रहे हैं, हम भी हरियाणा में पूरे तन मन धन से हरियाणा में कांग्रेस की 9 की 9 सीट और एक आम आदमी की 10 सीटें जीत कर दिखाएंगे। आप कोई चुनाव पर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो सरकार चल रही है, भाजपा सरकार चल रही है, वो एक डूबता हुआ जहाज है। क्योंकि देखिए, हरियाणा के अंदर एक मौजूदा एमपी थे जो वो हिसार से विजेंद्र सिंह, वो पार्टी को छोड़कर चले गए। सबसे बड़ी बात है ये कि मौजूदा एमपी पार्टी को छोड़ जाए और इलेक्शन सर पर हो, और भी बड़े बड़े नेता जो जा रहे हैं। सीएम का इस्तीफा क्यों देना पड़ा या सीएम क्यों बदलना पड़ा बीजेपी को? सीएम का इस्तीफा इसलिए देना पड़ा क्योंकि बीजेपी को एक एक सीट के ऊपर लाले पड़े हुए हैं। उनको वहां से रिजाइन कराकर उसको लोकसभा का इलेक्शन लड़ा रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं था वहां पर, और ना ही कोई जीतने वाले हैं, ना ही ये जीतेंगे। और दूसरी बात, सिरसा के अंदर जो कांग्रेस पार्टी से नकारे हुए और आम आदमी पार्टी से नकारे हुए अशोक तंवर जी, जिनको सभी पार्टियों ने रिजेक्ट कर दिया था, वो उस आदमी को इन्होंने यहां पर लेके आए, क्योंकि इनके पास कोई लीडर ही नहीं है। जितने पहले एमपी थे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था, वो सब बदनाम हो चुके हैं, क्योंकि काम कोई नहीं किया। मौजूदा एमपी थी जो सुनीता दुग्गल, हाँ जी, क्या भाजपा को उस पर भरोसा नहीं था इसीलिए उसका टिकट मिला? क्या उसने काम नहीं करवाया था? भाजपा को उसकी हार नजर आ रही थी, और काम भी उसने यहाँ जाखल में एक भी काम गिनवा दे, टोहाना में एक भी काम गिनवा दे जो उसने अपना किया हो कोई यहाँ पर। परंतु वो एक नजर आ रही थी बीजेपी को कि ये सीट हमारी बुरी तरह से हारेगी, और सबसे ज्यादा वोटों से हारने वाली वो सीट सरसा है, और उसके ऊपर एक बलि का बकरा बनाया गया है अशोक तंवर जी को। हम अशोक तंवर की बात करें तो अशोक तंवर कहते थे जब आम आदमी पार्टी में थे, सत्संग प्रोग्राम था, कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा लोकसभा का, और कोई आप दूसरे वर्कर आगे आए। इस बात पर क्या टिप्पणी आपकी? इस बात पर मेरी ये टिप्पणी है, ये लालची आदमी है। इस लालची आदमी ने आम आदमी पार्टी से बोला कि मुझे दिल्ली से राज्यसभा का मेंबर बनाकर भेजो, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि इसको पता था मैं हारूंगा। पहले 5 साल ये रहा है, 5 साल इसने इस एरिया के अंदर कोई काम नहीं किया, और ना ही किसी कार्यकर्ता से मिला था, तभी दोबारा इसकी हार हुई थी। और ये पार्टी का नकारा हुआ आम आदमी का,
जब पार्टी ने इसको, आम आदमी ने कहा कि हम आपको राज्यसभा का मेंबर नहीं बनाएंगे, आपने अगर लड़ना है इलेक्शन तो आप रहिए, नहीं तो आप जा सकते हैं, रास्ता खुला है। विपक्षी क्या मुद्दा उठाएंगे कि चुनावों में क्या कहकर वोट मांगे, कौन से मुद्दे होंगे जिन पर भाजपा को घेरेंगे आप, सत्ताधारी पार्टियों को? भाजपा को घेरने के लिए तो अब मुद्दों की पूरी विशाल है। बताइए कौन कौन से मुद्दे हैं आप? देखिए, हर एक जो संस्था थी, चाहे ईडी थी, चाहे सीबीआई थी, उनके ऊपर एक ऐसा दबाव बनाया हुआ था कि जिसके ऊपर दबाव बनाते थे उससे पैसे मांगते थे। एक इन्होंने ये जो अब यानी संस्थाओं का ये दुरुपयोग कर रहे थे, नंबर 1। दूसरा, गरीब आदमी इनसे पूरा परेशान है, क्योंकि पूरे इन्होंने राशन कार्ड काट दिए, मनरेगा मजदूर परेशान है, और बहुत से ऐसे हैं। अभी जो एक एसबीआई का जो डाटा मांगा गया था, इलेक्ट्रो बॉन्ड, हाँ, इलेक्ट्रो बॉन्ड का, उसके अंदर करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के घोटाले नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ये चाहती थी कि ये सामने ना आए, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने जब उनसे डाटा मांगा तो उन्होंने लोगों को जानकारी हो भी किसका, कौन सी पार्टी ने कितना पैसा लिया है। हाँ, ये पार्टियों के पैसे आते थे, और भी जो सीएम फंड था, पीएम केयर फंड, उसका भी इन्होंने सब दबा रखा था। अब ये जो सामने आएगा, पता चल जाएगा कि भ्रष्ट जो ये लोगों को बोलते थे भी, कौन भ्रष्ट है, कौन देश को खा रहा है। ये जो मीडिया के ऊपर जैसे चैनल हैं, इन्होंने ये खरीद रखे हैं, ये पैसा कहाँ से आता है, कैसे आया, इस बात की पूरी रिपोर्ट सामने आ जाएगी। इन्होंने कितने अरबों रुपया जो अपनी एड के लिए लगा दिया। आपका कहने का मतलब है कि जो पीएम केयर फंड, इलेक्ट्रो बॉन्ड से जो पर्दाफाश होगा घोटालों का, इनका पैसा कहाँ गया, कौन सी कंपनी से लिया, उन्होंने क्या फायदा उठाया, ये सब मुद्दे भी आने वाले लोकसभा चुनाव के प्रचार में होंगे। मास्टर जी, मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ माध्यम से कि ये कहते हैं ना, सीबीआई ईडी भेज दी, इन्होंने तो धक्के से भेजी है। अब तख्ता पलटेगा और सरकार पलटेगी। सरकार पलटते ही ये जितने भी हैं जो अपने आप को ईमानदार कहलाते हैं, सारे जेल जाने वाले हैं। ना जाए तो मैं आपको लिख के, सरकार कैसे बदलेगी? ये कह रहे हैं 400 पार, बीजेपी कह रही है 400 पार। आप कितने मानती हैं इनकी सीटें? इनकी 200 से नीचे सीटें आएंगी, और लिख के ले लो। इंडिया गठबंधन बहुमत प्राप्त करेगा, बिल्कुल प्राप्त करेगा, 300 से ऊपर जाएगा। थैंक यू जी, धन्यवाद।